आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप परफुगा दास शान्यू सामुल अडूर से वजन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। परमेश्वर के धन्य नाम का स्तुति हो। इस शुभ संदेश को सुनने वाला सारे लोगों को एक और बार प्रभु यीशु मसीह का नाम में धन्यवाद देता हूं। पहले यूहन्ना 2 अध्याय उसका 28 आयत में हम ऐसे पढ़ सकते हैं, मसीह में बने रहो। एक विश्वासी को परमेश्वर की वचन कहते हैं हम मसीह में बने रहना है। और जब हम इस अध्याय पढ़ते हैं, कोई भी अगर मसीह में बने रहते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, वो कभी लज्जित ना होते हैं, वो हमेशा धीरज रहेगा, कभी वो निराश नहीं होगा। परमेश्वर का वचन ऐसे कहते हैं, जब तुम मसीह से दूर है, परमेश्वर से दूर है, तुम कुछ नहीं कर पाएगा। कभी कभी लोग सोचते हैं अपना बुद्धि से काम चल सकते हैं, कभी कभी धन दौलत से अपना सारे बात चलाने के लिए कोशिश करते हैं। एक सच्चाई परमेश्वर का वचन कहते हैं, शक्ति से, ताकत से, बुद्धि से जीवन को आगे बढ़ाना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए कहते हैं मसीह में बने रहो। परमेश्वर को छोड़कर हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बुद्धिशाली इस दुनिया में हार गया है। बहुत सारे धनिक लोग कंगाल हो गया है। बहुत सारे ताकत वाले लोग बीमार हो गया है, कमजोर हो गया है। ये सब बातें हमारे आंखों के सामने हम देख सकते हैं। आज जिसको देखते हैं शायद वो कल नहीं होगा। आज जिसके पास शक्ति, ताकत, बुद्धि, पैसा, कल वो सब कुछ चले जाएगा। ऐसे दुनिया में हम रहते हैं। कभी भी हम नहीं कह सकते हैं ये सब चीज हमारे लिए हमेशा के लिए। ये सब थोड़े समय के लिए है, लेकिन वचन कहते हैं मसीह में बने रहो। अगर हमारा जीवन आगे बढ़ना है, आनंद के साथ जीवन बिताना है, तो परमेश्वर के साथ बने रहना हमारे लिए जरूरी है। जितना हम परमेश्वर के साथ रहेगा, उतना हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए भी समय नहीं निकालते हैं। अपने बारे में सोचते हैं, अपने कमाने के बारे में सोचते हैं, अपने नाम बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब एक ना तो एक दिन हमारे से दूर चले जाएगा। लेकिन परमेश्वर कभी हमें छोड़कर दूर नहीं जाएगा।
जितना हम उसका नजदीक है उतना वो भी हमारे नजदीक है। हमें साथ लेने वाला परमेश्वर है, छोड़ने वाला नहीं। यह सच्चाई को हम समझना है। कभी कभी लोग इस परमेश्वर को भूलकर अपने बारे में सोचकर, अपने बातों को सोचकर चलते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, वो कभी कभी निराश हो जाते हैं। इधर ऐसे लिखा है, कोई भी अगर प्रभु के साथ है वो कभी लज्जित ना होते हैं। भजन संगीता में हम पढ़ते हैं, उसका मुंह कभी काला नहीं होगा, कभी लज्जित नहीं होगा। इस जीवित परमेश्वर के साथ हम चलना है। वचन में इसे लिखा है, हम परमेश्वर को नहीं ढूंढा है, लेकिन परमेश्वर हमें ढूंढकर हमारे पास आया। हम उससे दूर चले गए थे, इस परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया। हम जैसे पापियों को बचाने के लिए अपना जीवन क्रूस पर बलिदान किया। हमें पापों से मुक्ति देने के लिए काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन दिया। वो स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया। उस परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है, हमारे बीच में है। जब हम दुखी है प्रभु हमारे साथ है, जब हम निराशा में हैं प्रभु हमारे साथ है, जब हम अकेला है प्रभु हमारे साथ है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। हमारे हर समय हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। तो इधर कहते हैं मसीह में बने रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है। हमारे जीवन के हर पल में प्रभु के साथ जीवन बिताना है, उससे कभी दूर नहीं जाना है। प्रभु हमें सहायता करे। आइए प्रार्थना के साथ इस संदेश को समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ चलने वाला, हमारे हाथ पकड़ के चलने वाला, हमारे हर मुसीबत में हमारे साथ रहने वाला प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर आया, हमारे लिए अपना जीवन दिया। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, कभी भी हम आपसे दूर ना हो प्रभु, हमेशा आपके साथ बने रहने के लिए हमें सहायता करना। प्रभु जी, प्रभु जी, इस संदेश को सुनने वाले कोई भी अगर अपने जीवन में महसूस करते मैं अकेला है, प्रभु जी उसको अकेले मत छोड़ो, आप साथ रहना। प्रभु जी, हमारे हर समय साथ रहने वाला आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, आपकी महिमा देकर, आपके अनुग्रह पाकर आने वाले दिनों में जीवन बिताने के लिए प्रभु जी हर एक को आप सहायता करना, आशीष दे। प्रभु जी, जो प्रभु से दूर है, मसीह में बने रहने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु के संतान होकर जीवन बिताने के लिए सबको आप सहायता करना। प्रभु जी, प्रभु जी, सारे बात आपका हाथ में देते हुए हमारे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन।